बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अनफाल के आयत नंबर 47 का तर्जमा, और इन लोगों के से रंग ढंग इख्तियार न करो जो अपने घरों से इतराते और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले, और जिनकी रविश ये है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं वो अल्लाह की गिरफ्त बार नहीं है। सूरत अल-अनफाल आयत नंबर 38 ये इशारा है कुफार कुरैश की तरफ, जिनका लश्कर मक्का से उस शान से निकला था कि गाने बजाने वालियां लौंडियां साथ थी। जगह जगह ठहर कर रक्सो सरूर और शराब नोशी की महफिलें बर्पा करते जा रहे थे। जो जो कबीले और करिए रास्ते में मिलते थे, उन पर अपनी ताकत और शौकत और अपनी कसरत तादाद और अपने सरो सामान का रौब जमाते थे और ढींगे मारते थे कि भला हमारे मुकाबले में कौन सर उठा सकता है। ये तो थी उनकी इखलाकी हालत, और उस पर मजीद लानत ये थी कि उनके निकलने का मकसद उनके इखलाक से भी ज्यादा नापाक था। वो इसलिए जानो माल की बाजी लगाने नहीं निकले थे कि हक और रास्ती और इंसाफ का इल्म बुलंद हो, बल्कि इसलिए निकले थे कि ऐसा न होने पाए वो अकेला गिरोह भी जो दुनिया में इस मकसद हक के लिए उठाए खत्म कर दिया जाए, ताकि उस इल्म को उठाने वाला दुनिया भर में कोई न रहे। इस पर मुसलमानों को मुतनबा किया जा रहा है कि तुम कहीं ऐसा ना बन जाना, तुम्हें अल्लाह ने ईमान और हक परस्ती की जो नेमत अता की है उसका तकाजा ये है कि तुम्हारे इखलाक भी पाकीज़ा हो और तुम्हारा मकसद जंग भी पाक हो। ये हिदायत उसी जमाने के लिए न थी, आज के लिए भी है और हमेशा के लिए भी है। कुफार की फौजों का जो हाल उस वक्त था वही आज भी है। कोयबा खाने और फाश के अड्डे और शराब के पीपे उनके साथ जजुनानी फेंक की तरह लगे रहते थे। खुफिया तौर पर नहीं बल्कि आलल इनान निहायत बेशर्मी के साथ वो औरतों और शराब का ज्यादा से ज्यादा राशन मांगते हैं, और उनके सिपाहियों को खुद अपनी कौम ही से ये मुतालबा करने में बाग नहीं होता कि वो अपनी बेटियों को बड़ी से बड़ी तादाद में उनकी शोहरत का खिलाना बनने के लिए पेश करें। फिर भला कोई दूसरी कौम उनसे क्या उम्मीद कर सकती है? ये उसको अपनी इखलाकी गंदगी की संडास बनाने में कोई कसर उठा रखेंगे। रहा उनका तकब्बर और तफक्कर तो उनके हर सिपाही और हर अफसर की चाल ढाल और अंदाजे गुफ्तगू में वो नुमाया देखा जा सकता है, और उनमें से हर कौम के मुजरमीन की तकरीरों में डींगे सुनाई जा सकती हैं। उन इखलाकी निजास्तों से ज्यादा नापाक उनके मकासद जंग हैं। उनमें से हर एक निहायत मकारी के साथ दुनिया को यकीन दिलाता है कि उसके पेश नजर इंसानियत की फलाह के सिवा और कुछ नहीं है, मगर दर हकीकत उनके पेश नजर एक फलाह इंसानियत ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। उनकी लड़ाई का असल मकसद ये होता है कि खुदा ने अपनी जमीन में जो कुछ सारे इंसानों के लिए पैदा किया है उस पर तना उनकी कौम मुतारिफ हो, और दूसरे उसके सारे चाकर और दस्त दगर बन कर रहें। बस अहले ईमान को कुरान की यह दायमी हिदायत है कि इन फसक व फजूर के तौर तरीकों से भी बचें और इन नापाक मकासद में भी अपनी जान और माल खपाने से परहेज करें जिनके लिए ये लोग लड़ते हैं।